जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं आर ब्लॉग पॉइंट ओ यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप ये पिछला पार्ट आपने देखा वो 67 था गोरखपुर गुजरात ट्रिप में, ये पार्ट नंबर 68 है। तो मैं आज NH-27 के बारे में आगे बात करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि ये NH-27 भारत का राज्य मार्ग में सबसे बड़े में दूसरा नंबर बड़े में आता है। इसका 3507 किलोमीटर लंबा ये NH मार्ग है और इसको राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, ये सबसे लंबा राजमार्ग है, दूसरे नंबर पे आता है और देश सामाजिक आर्थिक विकास में इसकी बहुत ही सहायक बनता है और महत्वपूर्ण परिवहन नेटवर्क, यानी इस एक से राज्य से दूसरे राज्य जाने में ये बहुत ही एक मजबूत हाईवे और कनेक्टिविटी है जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक आवाजाही को सुनिश्चित करता है। ये इंडिया में 7 राजमार्ग 7 राज्यों से गुजरता है। इसमें पहला राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम सहित कई राज्यों को जोड़ता है। यह जिन क्षेत्रों से होकर गुजरता है वहाँ के रियल इस्टेट, फैक्ट्रीज, बाज़ार कीमतों को काफ़ी बढ़ा देता है। जिस एरिया से ये निकलता है वहाँ ज़मीनों की कीमत या फिर वहाँ पे कोई फैक्ट्री हो तो हैवी हाईवे के साइड में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की कुछ भी कार्य चालू रहे तो वहाँ पे ये NH-27 सबसे बेहतर होता है। NHEW का भी एक बड़ा हिस्सा जो NHI की देश भर में 7,300 किलोमीटर लंबी सबसे बड़ी चालू राजमार्ग परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के प्रवेश और निकास बिंदु में क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। NH-27 अपनी 3,507 किलोमीटर लंबी यात्रा गुजरात के तटीय शहर पोरबंदर से शुरू करता है और असम के जीवंत शहर सिलचर तक फैला हुआ है और हर दिन हजारों यात्री अपने व्यावसायिक उद्देश्य, माल के परिवहन या पर्यटन के लिए इस पर मार्ग का उपयोग करते हैं। लोकल हो या लंबी दूरी के हो, ये सबके काम में आता है। ये जो भारत का ये दूसरा लंबा राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है 27। NH-27 अब इसमें जो है इसका नाम मुख्यतः NH-27 राजमार्ग है और इसका दूसरा नाम पूर्व पश्चिम राष्ट्रीय राजमार्ग भी बोलते हैं। कुल लंबाई 3507 किलोमीटर है और जिन जिन राज्यों से गुजरता है मैं वो भी आपको बता दूं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम में जाके पूरा होता है। वेस्ट एंड पोरबंदर गुजरात है। जैसे कि अब पश्चिम में आएंगे तो उसका एंड जो है गुजरात के पोरबंदर में है और ईस्ट एंड अगर जो देखने जाए तो असम के सिलचर में जाके इसका एंड होता है। अब इसमें पूर्वोत्तर राज्य में असम को जोड़ने वाला, गुजरात से असम को जोड़ने वाला कई शहरों के प्रमुख शहरों के साथ गुजरता है और उस जो भी शहर हैं मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। गुजरात में पोरबंदर, कुटियाना, उपलेटा, धोराजी, जैतपुर, गेडल, राजकोट, बामनपुर, मोरवी, समाखियाली, राधनपुर, दीसा, पालन और जूनागढ़। जूनागढ़ पालनपुर होते हुए माउंट आबू होते हुए राजस्थान की तरफ बढ़ता है, जिसमें राजस्थान में
पालनपुर आबू आता है, आबू रोड, पिंडवाड़ा, उदयपुर, मंगलवार, चित्तौड़, कोटा और बारा होते हुए ये शिवपुरी और करेरा मध्य प्रदेश में 2 जगह से ये निकलता है। शिवपुरी और करेरा होके ये निकलता है। उसके बाद इसकी एंट्री होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में झांसी, उरई, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, अयोध्या, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, कुशीनगर और हाटा। उसके बाद हाटा के बाद इसकी एंट्री होती है बिहार में। बिहार में गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, झंझारपुर, सुपौला, फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज तक ये जाता है। और किशनगंज के बाद ये इसका जो चौथा 5वां राज्य है, छठा राज्य है। छठा राज्य में ये बिहार के बाद इसकी एंट्री होती है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो दलखोला, इस्लामपुर, बागडोगरा, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी, धूपगुड़ी, फालाकाटा, कूची बिहार, सोनापुर, अलीपुरद्वार और कामाख्यागुड़ी तक। इस कामाख्यागुड़ी तक बंगाल में जाके इसका एंड होता है। उसके बाद इसकी एंट्री होती है असम में। असम में बेंगाई गांव, बिजनी, हावली, पटचारकुची, नलबाड़ी, रंगिया, गुवाहाटी, नावागांव, होजई, लंका, लुमड़ी, हाफलोंग और सिलचर में जाके इसका एंड होता है। तो जैसा कि मैं आपको इसके बारे में ये किन किन शहरों से निकल के जाता है और किन शहरों में जाके ये एंड होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं NH-27 पे चलते चलते आपको NH-27 की पूरी कुंडली बता दी। अब जो बचा है तो आप 68 पार्ट देख रहे हैं। अभी आगे के पार्ट में आते आते मैं आपको इसके बारे में जो भी है सब आपको जानकारी दूंगा। बाकी आपके स्क्रीन पे जो आप रोड देख रहे हैं वो कितना बेहतर है तो आप समझ ही गए होंगे। और इस पे जितना हो सके रात को चलना अवॉइड करें, क्योंकि इतने लंबे रूट में रास्ते में थोड़ा खाने पीने का रात में दिक्कत होगा। खाने पीने की व्यवस्था उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन जगह जगह की बात है। वैसे भी हम महाकुंभ गए थे तो इस रूट पे तो कहीं भी खाने का ठिकाना नहीं था उस टाइम पे। तो आपको खाने के लिए थोड़ा इस पे टाइमिंग देख के चलना पड़ेगा। और टाइम मिलते ही जहाँ भी कुछ मिले वहाँ खा ही लेने का, ज़्यादा इंतज़ार करने का नहीं कि आगे अच्छा आएगा, अच्छा के चक्कर में कुछ नहीं मिलेगा। तो अब हम मिलते हैं। आप हमारे चैनल में आए हैं तो पूरा देखें, आपके लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।